आज के योगा सत्र में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हमने योग के बारे में चर्चा किया था कि योग क्या है, योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, योग के प्रकार कितने हैं और योग से क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 8 अंग हैं योग के, उस 8 अंगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे जो योग के 8 अंग हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हमारे 8 अंग हैं। अब हम इन 8 अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जो पहला अंग है वो है यम। यम का मतलब क्या है? यम जो है वो सामाजिक आचरण या संयम है। यम का मतलब, अब यम जो है, यम के भी 5 प्रकार हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरग्रह। ये 5 प्रकार हैं, 5 अंग हैं इस यम के। अब इसमें अगर देखा जाए कि अहिंसा क्या है, तो अहिंसा का मतलब किसी भी जीव का हिंसा न करना। इसके लिए यह यम का जो पहला नियम है वो बताता है। दूसरा है सत्य, यानी सच्चाई बोलना और सत्य के मार्ग पर ही चलना। आप देखेंगे सत्य और असत्य केवल एक शब्द, एक अक्षर का केवल फर्क है, लेकिन सत्य वो चीज है कि जिसे अपनाकर आप समाज में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी के सामने, उसी के आगे अगर एक शब्द अगर जुड़ जाए सत्य, झूठा, आप देखते होंगे कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके बारे में चर्चा किया जाता है कि भाई ये तो बहुत झूठ बोलता है, इसके बात का कोई विश्वास नहीं है, तो वो है असत्य। आप और उसी जगह पर अगर आप सत्य बोलते हैं, आप किसी को भी एक शब्द कह दिए कि भाई ये करना है या ये मैं करूंगा, तो उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ, आपने अगर कह दिया है तो ये करेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पर अगर कोई झूठा व्यक्ति जो है, जो असत्य बोलता है, अगर वो कहता है तो फिर उसके बात का कोई विश्वास करने वाला नहीं है। अस्तेय का मतलब चोरी करना, लालच से किसी भी चीज, लालच करना, किसी भी चीज को, किसी दूसरे का धन को लालच के वजह उसको लेना या फिर चोरी करना, ये है अस्तेय। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों पर संयम रखना, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन यह योग के माध्यम से संभव है। अपने इंद्रियों को अपने बस में करने का पूरा संभव है कि आप योग के माध्यम से अपने इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं। अपरग्रह, संग्रह की भावना से मुक्त होना, यानी आवश्यकता से अधिक न रखना। आपने सुना होगा कि कहते हैं, समाज में पुस्तकों में लिखी है कि साईं इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आप धन को ले लीजिए, किसी के पास इतना है कि रखने का जगह नहीं है, और कोई इस प्रकार से है कि वो एक एक रोटी के लिए मुस्ताग है। इसलिए ये जो अपरग्रह जो हमको सिखाता है वो है कि आपको जितनी आवश्यकता है केवल उतना रखिए, उतना आप लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए। तो ये जो योग के जो 8 अंग हैं, उसका जो पहला अंग है यम, यम के जो 5 नियम हैं, ये हमने आपको बताया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरग्रह। अब अंग के जो दूसरे हैं
दूसरे अंग हैं वो है नियम। नियम का मतलब व्यक्तिगत आचरण या अनुशासन। जो आपका आचरण है, आप लोग कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति का आचरण बहुत अच्छा है, आप अनुशासन में रहते हैं। जो अनुशासन है आपका, अगर उस अनुशासन में आप रहते हैं तो वो है नियम। वो आप, इसका मतलब कि आप नियम का पालन कर रहे हैं। अब इसके भी 5 प्रकार हैं नियम के भी। पहला शौच, संतोष, तप। तो आप देखेंगे कि शौच का मतलब क्या हुआ। शौच का मतलब साफ सफाई, चाहे वो बाहर हो चाहे आंतरिक हो। आप अपने अंदर की जो शुद्धता है या अपनी बाहर की शुद्धता है, उसे कहते हैं। संतोष का मतलब संतुष्ट रहना। हम अक्सर कहा करते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हम जितना हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही मन में लालच होगा कि क्या ले लें, क्या रख लें, कहाँ से कितना ले आए। तो ये सब है। संतोष, आप संतोष रखिए। जो आपके पास है, जो आपको मिला है, वही आपके लिए पर्याप्त है, उसी में अपना संतुष्टि रखिए। तो यह है संतोष। तप, आत्मनियंत्रण और कठिन अभ्यास। आप तप का मतलब समझिए। कोई जरूरी नहीं कि आप घर से बाहर निकल करके जंगल में, नदी पे जा करके ही आप तप करें। तप अपने परिवार में, अपने गृहस्थ आश्रम में भी रह करके आप तप कर सकते हैं। मतलब कि आत्मनियंत्रण और कठिन अभ्यास, मतलब आप जो मेहनत से आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप परिवार में हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं कठिनाई के साथ में, यानी मेहनत करके आप कर रहे हैं, लालच करके नहीं कर रहे हैं, किसी का छीन नहीं रहे हैं, किसी के यहाँ चोरी नहीं कर रहे हैं, तो यह भी एक तप है। अपने आत्मा यानी अपने मन को आप नियंत्रण करते हैं, यह भी एक तप है। स्वाध्याय, चौथा है स्वाध्याय, आत्मचिंतन का अध्ययन का मतलब कि आप स्वाध्याय का मतलब आप हमेशा, आप निरंतर आप अध्ययन का प्रयास जारी रखिए, आप सीखिए। कुछ नहीं है तो घर में कुछ पुस्तकें हैं, ऐसी चीजें जो धार्मिक हो, सामाजिक हो, ऐसी पुस्तकों का ही स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए। तो ये जो है नियम का चौथा जो प्रकार है। और 5वां है ईश्वर प्रणिधान, मतलब कि ईश्वर में समर्पण। आप जिसको भी अपना ईश्वर मानते हैं, जिसमें भी आप आस्था रखते हैं, उनके प्रति अपना समर्पण रखिए, उनको आप मानिए। तो यह नियम के ऐसे 5 प्रकार हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो यह, इसके माध्यम से हमको व्यक्तिगत आचरण या अनुशासन को सिखाता है। अब हम अगर देखें कि अंग का, जो योग के जो अंग है, उसका जो तीसरा अंग है वो है आसन। आसन का मतलब शारीरिक मुद्रा, जो शारीरिक मुद्राएं हैं, शारीरिक जो क्रियाएं हैं, उसे कहते हैं आसन। इसमें आप देखेंगे तो स्थिर और सुगत से शरीर को रखना, मतलब जब आप आसन करेंगे तो आपका जो शरीर है, आपका जो स्थिर होगा और सुखद यानी स्वस्थ होगा। अगर आप आसन करते हैं, आसन के माध्यम से, योग के माध्यम से अगर इस प्रकार को, इस नियम को अगर देखा जाए तो उसमें आपका शरीर स्वस्थ होगा, ध्यान के लिए तैयार होगा। अभी आप देखेंगे कि इसी अंग में आगे आएगा ध्यान। तो जब हम आसन करते हैं तो आसन से हमारा जो ध्यान है, उस ध्यान के लिए हमारा, आप समझिए कि ध्यान के लिए आप तैयार होंगे, आपका शरीर आपका ध्यान करने के लिए तैयार होगा। स्थिरम सुखम आसनम, मतलब आसन को करने से आपका शरीर स्थिर होता है। आप देखेंगे आपको मान लिया आपके शरीर में कोई रोग है, कोई दोष है, तो वो तो ठीक ही होगा,
लेकिन अगर नहीं है, अगर आप आसन करने लगे, आप योग करने लगे, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, आपका मन स्थिर रहेगा, आपका मन इधर उधर विचलित नहीं होगा, इधर उधर भगेगा नहीं। और दूसरा चीज, किसी भी काम को करने में कोई भी आप लक्ष्य अगर लेते हैं तो उसमें आपका ध्यान टिकेगा, आपका रुकेगा, आप उसके तरफ आप अग्रसित रहेंगे, आप बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका मन, जैसे मान लीजिए कोई आपका काम है, कोई बिजनेस है, कोई व्यापार आप कर रहे हैं, अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आप एक बिजनेस आपने शुरू किया, एक काम आपने शुरू किया, पता लगेगा कि उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, अभी शुरू ही किया है, तब तक आप दूसरे तरफ आपका मन भगेगा कि चलिए ये तो है लेकिन एक और देख लेते हैं, या इसको करते हैं, इससे ये अच्छा रहेगा। तो उसमें आपका फिर क्या है, नुकसान होगा, आपका मन स्थिर नहीं होगा। लेकिन अगर जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तो आप कोई भी काम आप शुरू किए हैं तो उसमें अपना मन, तन मन धन सारा चीज लगा करके आप उसको करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें जो है आसन को करने से आपका जो मन है वो स्थिर होता है। इसके बाद में चौथा देखेंगे, चौथा जो अंग है, जो चौथा प्रकार है वो है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब कि श्वास का नियंत्रण, यानी श्वास पर नियंत्रण पाना। अब प्राणायाम मतलब, प्राण का मतलब जीवन ऊर्जा, जो हम शरीर को, जो श्वास लेते हैं, जो प्राण वायु को लेते हैं, वही है प्राण। और आयाम का मतलब उसका विस्तार, यानी उसका विस्तार करना और उस पर नियंत्रण पाना, ये है प्राणायाम। हम प्राणायाम को अभी पिछले वीडियो में भी बताए हैं, आगे भी इसका विषय आएगा। तो जो प्राणायाम है, यानी हम जो श्वास ले रहे हैं उस पर नियंत्रण पाना। हमारा जीवन श्वास पर ही टिका है। हम श्वास को किस प्रकार से ले रहे हैं, हम अपने श्वास को कितना खर्च कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। क्योंकि जहाँ तक ग्रंथों में लिखा है कि जो हमारा जीवन है वो एक सांसों के आधार पर ही, प्राण वायु के आधार पर ही निर्धारित है। हमको जितना मिला है उतना जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, हमारा शरीर छूट जाएगा। अब हम अपने प्राण पर, अपने सांसों पर नियंत्रण पा करके हम अपनी आयु को, अपने जीवन को और बढ़ा सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने प्राण वायु पर, अपने सांसों पर नियंत्रण पा सकते हैं। देखते हैं कि हम प्राणायाम के माध्यम से हम अपने सांसों को रोक सकते हैं और रोक करके हम धीरे धीरे उसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं, उसको समय को बढ़ा सकते हैं। तो प्राणायाम के ये कार्य हैं। इसके बाद में पांचवा जो अंग है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों का नियंत्रण, अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, चाहे बाहरी विषयों से हो या फिर अंतर्मुखी, दोनों में। हम अगर अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये हमको कहाँ से संभव है? योग से। योग से ही संभव है हमको अपने इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए। प्रत्याहार के बाद में जो छठवां है वो है धारणा। धारणा का जो अर्थ है वो है एकाग्रता। मतलब जब हम धारणा को अगर समझेंगे तो जो हमारे मन का जो एकाग्रता है, एकाग्रता पे वो वर्क करता है, जिसमें आप देखेंगे कि अगला, इसके 6 के बाद में जो 7वां होगा हमारा ध्यान। ध्यान के लिए ये जो धारणा है, धारणा हमारा, जब धारणा को हम देखते हैं तो धारणा हमारे ध्यान में बहुत ही सपोर्ट करता है, जिसमें एकाग्रता को देखा गया है। मन को एक स्थान पे रोकने का प्रयास करता है, चाहे वो वस्तु हो, विचार हो, ठीक है, किसी भी चीज पे एक जब हम रोकते हैं, उस पे रुके रहते हैं, जैसे आप देखेंगे कि मन जो है वो रुकता नहीं है। आप बैठे हैं यहाँ और आपका मन कहीं अलग भटकेगा, आपके मन में तरह तरह के विचार उठते रहेंगे, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आप ध्यान के लिए बैठे हैं लेकिन आपका मन इधर उधर है तो आपका ध्यान नहीं बनेगा। तो ये जो धारणा है ये आपको ध्यान के लिए
प्रेरित करता है, यानी ध्यान में आपका सहयोग करता है। और 7वां है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान जो है, ध्यान की अवस्था जो है, आप देखेंगे कि जो धारणा का विस्तार, अभी हमने जो धारणा बताया, तो धारणा का विस्तार है, यानी जब हम धारणा को समझ जाएंगे, हम अपने मन को एकाग्र कर लेंगे, तो जो ध्यान है वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। ध्यान का मतलब कि जब आप बैठिए ध्यान पे और आपका तुरंत मन एकाग्र हो जाए, जिस चीज पे आप ध्यान कर रहे हैं वो तुरंत उसमें आप आगे बढ़ जाएं, आपका मन इधर उधर विचलित ना हो, आपका मन रुके, आपका मन एकाग्र हो, तो ये है ध्यान। 8वां है समाधि, यानी जो ये 8 अंग है उसमें 8वां जो नंबर है वो है समाधि। समाधि का मतलब आत्म साक्षात्कार। जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान के बाद में यानी आपका जो आत्मा है आत्म साक्षात की ओर जब बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं समाधि। समाधि में क्या होता है कि जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि साधक और साध्य में कोई भेद ना रह जाए, आप साधना में इतना गहरा हो जाएगा, इतना लीन हो जाएंगे कि आप समाधि की तरफ बढ़ जाएंगे। समाधि का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप देखते हैं ना, समाधि जिस व्यक्ति की मान लीजिए शरीर से और आत्मा अलग हो जाता है, प्राण अलग हो जाता है, आप समाधि के माध्यम से आप अपने प्राण को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं। समाधि में इतना लीन हो जाए, आपके आसपास में क्या हो रहा है कुछ आपको ना पता हो। आप ध्यान में जब इतना गहराई में चले जाएंगे, उसे कहते हैं समाधि। यह मुक्ति की एक अवस्था भी है, जिसे मोक्ष कहते हैं। जब आप ध्यान के बाद में आप समाधि की तरफ बढ़ेंगे, यानी ध्यान में जब आप समय ज्यादा देंगे, तो आपको यह स्थिति आपको प्राप्त होगी मोक्ष की, जो आप समाधि से ही संभव है। तो इस प्रकार से योग के ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया, जिसमें हमने जैसा कि बताया कि जो यम है सामाजिक अनुशासन, नियम है आत्म अनुशासन, आसन है शरीर की स्थिति, प्राणायाम है प्राण पर नियंत्रण, प्रत्याहार है इंद्रिय निग्रह, और धारणा है एकाग्रता, ध्यान है ध्यान की निरंतरता, और समाधि है आत्मा का ईश्वर में विलय। ऐसे जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों का जो हमने विस्तार से चर्चा किया। यह योग एक ऐसा है कि जिससे हम अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह से हमारा सहयोग करता है, अच्छे के लिए, अच्छे करने के लिए। इसलिए हम योग को अपनाएं और रोज की तरह हम कहेंगे कि करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ आज का विषय यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।